विद्यार्थियों, गत अंक में हमने अदसोमात सूत्र की व्याख्या देखी थी और उसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि अदस शब्द के मकार से परे ईत और उत प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। इसी क्रम में हम चादेयो असत्वे इस सूत्र की व्याख्या आज समझेंगे। चादेयो असत्वे सूत्र कहता है, यदि च आदियों का द्रव्य अर्थ ना हो तो उनकी निपात संज्ञा होती है। यदि च आदियों का द्रव्य अर्थ ना हो तो उनकी निपात संज्ञा होती है। अब द्रव्य क्या है? सूत्र ने तो ये बात अपनी कह दी कि यदि च आदियों का द्रव्य अर्थ ना हो तो उनकी निपात संज्ञा हो जाती है। जिससे संख्या पाई जाए या जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जिससे संख्या पाई जाए या जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि यदि च आदियों का द्रव्य अर्थ ना हो तो उनकी हम निपात संज्ञा कर देंगे। इसी क्रम में सूत्र एक आता है प्रादय। यह सूत्र कहता है, अद्रव्यार्थक जिनका द्रव्य अर्थ ना हो ऐसे प्र आदि भी निपात संज्ञक होते हैं। पूर्व वाले सूत्र ने च आदियों की द्रव्य अर्थ न होने पर निपात संज्ञा की थी। ये सूत्र कहता है कि अद्रव्यार्थक प्र आदि भी निपात संज्ञक होते हैं। तीसरा सूत्र प्रवर्त होता है, निपात एकाजनांक। निपात एक अच अनांक। निपात एकाजनांक, निपात एक अच अनांक। सूत्र क्या कह रहा है? आंग को छोड़कर एक अच मात्र निपात प्रगृह्य संज्ञक हों। आंग को छोड़कर एक अच मात्र निपात प्रगृह्य संज्ञक हों। ये सूत्र कह रहा है आंग को छोड़ दीजिए, आंग को छोड़कर एक अच मात्र जो निपात है वो भी प्रगृह्य संज्ञक हों। तो प्रादेय सूत्र कहता था अद्रव्यार्थक प्रादि निपात संज्ञक होते हैं। चादेयो सत्वे सूत्र कहता है च आदियों का यदि द्रव्यर्थ न हो तो निपात संज्ञा होती है। निपात एक अच अनांग, ये सूत्र कहता है कि आंग को छोड़कर एक अच मात्र निपात प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। कैसे? उदाहरण, ई इंद्रः। ई इंद्रः, ई रस विकार है, ई इंद्रः। अर्थ क्या है इसका? ओहो, यह इंद्र है। ई इंद्रः, ओहो यह इंद्र है। ओ उमेशः, यह जो ओ है ये भी रस विकार है। जान पड़ता है कि यह महादेव है। तो यहाँ पर ई इंद्र का अर्थ है ओह यह इंद्र है और ओ उमेश इसका अर्थ है जान पड़ता है कि यह महादेव है। यहाँ पर रस विकार और उकार एक अच रूप वाला तथा अद्रव्यार्थक होने से, एक अच वाला है अद्रव्यार्थक होने से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्रव्य हम उसको कहेंगे जिसकी संख्या पाई जाए या जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हो सके। जिससे संख्या पाई जाए या जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हो सके उसको हम द्रव्य कहेंगे। तो यहाँ ई और जो उ हैं वो एक अच रूप हैं तथा अद्रव्यार्थक होने से चादयो असत्वे सूत्र द्वारा निपात संज्ञक हो गए। चादयो असत्वे सूत्र क्या कर देगा? इनकी अद्रव्यार्थक होने के कारण से इनकी निपात संज्ञा कर देगा। अतः अब निपात संज्ञा हो जाने से निपात एकच अनांग, ये सूत्र एक अच मात्र निपात प्रगृह्य संज्ञक हो जाते हैं। ये सूत्र ये कह रहा है, इसलिए सूत्र से इनकी अब प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ई और उ जो हैं वो एक अच हैं, मात्र एक स्वर हैं।
दूसरा, ये अद्रव्यार्थक हैं, इसलिए चादेव असत्व सूत्र से इनकी निपात संज्ञा भी हो जाएगी, वो निपात संज्ञा हो गई। तब निपात एक अच अनांग ये सूत्र इनकी प्रगृह्य संज्ञा भी कर देगा। तो प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम इस सूत्र द्वारा यहाँ प्रकृतिभाव हो जाने के कारण इ इंद्र और उ उमेश में अक सवर्ण दीर्घ से जो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होनी थी वो यहाँ पर नहीं होगी प्रकृतिभाव हो जाने के कारण। अतः यहाँ पर ई निपात, अतः यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा, ये यथावत रहेंगे। ई इंद्र और उ उमेश है, ये रूप ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ ई निपात आश्चर्य करने में तथा उ निपात वितर्क करने में प्रयुक्त हुआ है। अग्रिम जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या हम अगले अंक में देखेंगे।